कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सच्चाई बोलने में सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन अगर कोई चुप रहे तो गलत करने वाला और ताकतवर बन जाता है। ये कहानी है नेवेंका की, एक ऐसी लड़की की जिसने अकेले खड़े होकर पूरे सिस्टम को चुनौती दी। कहानी 1990 के अंत में स्पेन के पॉनफेराडा नाम के एक छोटे शहर से शुरुआत होती है। नेवेंका फर्नांडिस एक युवा, एजुकेटेड और महत्वाकांक्षी लड़की है जिसने अभी अभी अर्थशास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसे शहर की नगर परिषद में नौकरी मिलती है। यह उसके कैरियर के लिए एक बड़ा अवसर है। नेवेंका अपनी नौकरी से बहुत खुश है। वह मेहनती है, अपने काम को गंभीरता से लेती है और अच्छा करना चाहती है। शहर का मेयर उसका बॉस है, जो शुरू में काफी फ्रेंडली और सपोर्टिव दिखता है। वह नेवेंका की काबिलियत की तारीफ करता है। धीरे धीरे मेयर का व्यवहार बदलने लगता है। वह नेवेंका के प्रति ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट दिखाने लगता है। छोटी छोटी बातें होती है, अननेसेसरी टचिंग, अनकंफर्टेबल कमेंट्स, उसे अकेले में बुलाना। नेवेंका असहज महसूस करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि क्या करे। यह एक छोटा शहर है जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। मेयर एक शक्तिशाली आदमी है। नेवेंका को डर है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी नौकरी चली जाएगी या लोग उसी पर दोष लगाएंगे। नेवेंका चुप रहने और बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। वह खुद को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि शायद वह ओवर रिएक्ट कर रही है, लेकिन स्थिति बिगड़ती जाती है। उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। वह तनावग्रस्त रहती है, नींद नहीं आती, काम पर जाने से डरती है। यह उस समय की बात है जब सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ बोलना, खासकर छोटे शहरों में और पावरफुल लोगों के खिलाफ, लगभग असंभव था। समाज में इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बात नहीं होती थी। नेवेंका की स्थिति और खराब हो जाती है। मेयर का हरासमेंट बढ़ता जाता है। अब यह सिर्फ अनकंफर्टेबल कमेंट तक सीमित नहीं रहता। वह उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है, उस पर प्रेशर डालता है। नेवेंका हर दिन ऑफिस जाने से डरती है, लेकिन उसे नौकरी की भी जरूरत है। नेवेंका किसी से बात नहीं कर पाती। वह अपने परिवार से भी यह सब शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे। छोटे शहर में गॉसिप बहुत तेजी से फैलती है। उसके ऑफिस के कलीग भी कुछ नोटिस करते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। सब अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। नेवेंका का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य गिरने लगता है। वह एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजरती है। एक पॉइंट आता है जब वह महसूस करती है कि अगर वह कुछ नहीं करेगी तो यह सब और बुरा होगा। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप नौकरी छोड़ दे या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाए। नेवेंका धीरे धीरे यह समझती है कि जो उसके साथ हो रहा है वह गलत है और यह उसकी गलती नहीं है। वह अपने कुछ करीबी लोगों से बात करती है। कुछ लोग उसे सपोर्ट करते हैं, कुछ उसे चुप रहने की सलाह देते हैं। यह तुम्हारी कैरियर को बर्बाद कर देगा, कौन तुम्हारी बात मानेगा। आखिरकार नेवेंका एक बड़ा फैसला लेती है। वह इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की सोचती है। यह 2000 के आसपास की बात है, जब स्पेन में ऐसे केसेस बहुत रेयर थे। एक पावरफुल मेयर के खिलाफ कंप्लेंट करना एक छोटे शहर में सोशल सुसाइड जैसा था। नेवेंका लॉयर से मिलती है, एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करती है। उसे पता है कि यह आसान नहीं होगा। उसके पास विटनेस नहीं है, लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं और मेयर के पास पैसा और पावर दोनों है। लेकिन वह यह तय करती है कि वह चुप नहीं रहेगी। यह सिर्फ उसके लिए नहीं, उन सभी महिलाओं के लिए जो ऐसी सिचुएशन में फंसी है। नेवेंका आखिरकार अपना सेक्सुअल हरासमेंट का केस ऑफिशियली दर्ज करती है मेयर के खिलाफ। यह स्पेन में उस समय का पहला हाई प्रोफाइल केस है जहां किसी महिला ने इतने पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई है। जैसे ही खबर फैलती है, पूरे शहर में हलचल मच जाती है। छोटे शहर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। लोगों की प्रतिक्रिया बटी हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग नेवेंका के खिलाफ हो जाते हैं। लोग कहते हैं वह अटेंशन चाहती है, उसने खुद प्रोवोक किया होगा। मेयर इतना अच्छा आदमी है, वह ऐसा नहीं कर सकता। मेयर शहर में पॉपुलर है और लोग उसकी तरफ है। नेवेंका को सामाजिक बॉयकॉट का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर लोग उसे देखकर भद्दी टिप्पणियां करते हैं
उसके पुराने दोस्त उससे दूर हो जाते हैं, दुकानों में लोग उसे घूरते हैं, उसके परिवार को भी तकलीफ होती है। उन पर भी दबाव बनाया जाता है कि वो नेवेंका को केस वापस लेने के लिए कहे। केस नेशनल मीडिया में आ जाता है, न्यूज चैनल्स, अखबार सब इस पर कवरेज करने लगते हैं। नेवेंका की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। मीडिया में उसकी पर्सनल लाइफ, उसके कपड़े, उसका बिहेवियर, सब पर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ मीडिया उसे सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत से उसे ही ब्लेम करते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होती है। नेवेंका को बार बार अपनी बात दोहरानी पड़ती है। हर छोटी डिटेल को याद करना पड़ता है कि मेयर के वकील उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, उसके कैरेक्टर को टारगेट करते हैं। यह प्रोसेस बेहद ट्रॉमेटिक है। कई बार नेवेंका टूट जाती है। वो सोचती है कि शायद उसने गलती की यह सब शुरू करके, लेकिन कुछ लोग उसे सपोर्ट करते हैं। उसके कुछ करीबी दोस्त, परिवार के कुछ सदस्य और कुछ वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट जो उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग, खासकर महिलाएं, नेवेंका की बहादुरी को समझने लगती है। कुछ और महिलाएं भी सामने आती है जिन्होंने वर्क प्लेस हरासमेंट फेस किया है। नेवेंका हर रोज खुद से लड़ती है, क्या यह सब इसके लायक था, क्या उसने सही किया। लेकिन साथ ही वह महसूस करती है कि अगर वह नहीं लड़ेगी तो और कितनी महिलाएं ऐसे ही सफर करेंगी। कोर्ट केस अपने फाइनल स्टेज में पहुंचता है। नेवेंका को विटनेस स्टैंड पर अपनी पूरी कहानी बतानी पड़ती है। हर अनकंफर्टेबल मोमेंट, हर इंसिडेंट को सबके सामने खोलना पड़ता है। यह बेहद दर्दनाक है, लेकिन वह अपनी बात मजबूती से रखती है। मेयर की तरफ से पावरफुल लॉयर्स हैं जो नेवेंका की हर बात को चैलेंज करते हैं। वे उसके कैरेक्टर पर, उसके इंटेंशन पर सवाल उठाते हैं। क्या तुमने यह कपड़े पहने थे? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? क्या तुम प्रमोशन चाहती थी? ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। नेवेंका जीतती है। मेयर को गिल्टी पाया जाता है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। यह स्पेन के इतिहास में एक लैंडमार्क डिसीजन है। पहली बार किसी महिला ने इतनी पावरफुल आदमी के खिलाफ केस जीता है। फैसले के बाद भी रिएक्शन मिक्स्ड है। कुछ लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। यह वुमेन्स राइट के लिए एक बड़ी जीत है। देश भर की महिलाएं नेवेंका को हीरो मानती है, लेकिन उनके शहर में अभी भी बहुत से लोग नाराज हैं। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं कि उनका बिलव्ड मेयर गलत हो सकता है। नेवेंका एक नई जगह पर नया जीवन शुरू करती है। वह धीरे धीरे हील करने की कोशिश करती है। उसे पता है कि जो हुआ उससे वह पूरी तरह कभी नहीं उबर पाएगी, लेकिन उसने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अनगिनत महिलाओं के लिए था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। फिल्म यह संदेश देती है कि जस्टिस मिलना जरूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। समाज को बदलने में समय लगता है। विक्टिम को ब्लेम करने के बजाय सपोर्ट करना चाहिए। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे समाज को बदल सकती है। नेवेंका की कहानी एक रिमाइंडर है कि आज भी दुनिया भर में लाखों महिलाएं ऐसी सिचुएशन फेस करती हैं और हर किसी को यह अधिकार है कि वे अपने लिए खड़े हो, चाहे दुनिया उनके साथ हो या ना हो। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी को अब तक पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।